कल से हम लोग पदयात्रा में रहेंगे फारबिसगंज से पूर्णिया। सर जैसी पर्सनालिटी हमारे सकरी में रामशीला में आए हैं। बहुत सारी ऐसे ज्वलंत मुद्दों पे ये लोग काम करते हैं कि मतलब जो हम लोग को प्रेरित करती है। तो मैं सर का बहुत बहुत जो है शुक्रगुजार हूँ कि सर हमारे पास है। सर के आने से मुझे बहुत खुशी हो रही है कि दीपांकर जी हमारे हॉस्पिटल में आए। ये हमारे हॉस्पिटल के लिए सौभाग्य की बात है। सर बिहार दौरे पे आए हैं, क्या कुछ उद्देश्य है बिहार आने का? कल से हम लोग पदयात्रा में रहेंगे फारबिसगंज से पूर्णिया। बदलो बिहार, एक पूरे बिहार भर में हम लोग का एक मुहिम चल रही है। तो ये रास्ते में अभी है और बिहार में तो आप देख रहे हैं कि जनता बहुत परेशान है, जनता का हर तबका परेशान है और सरकार बिल्कुल बेखबर है और तानाशाही चल रही है यहाँ। तो तानाशाही बनाम जनता की लड़ाई, इसी लड़ाई में हम लोग हैं, तानाशाही के खिलाफ जनता के सवालों को लेकर। पदयात्रा सर कहाँ से? फारबिसगंज से पूर्णिया। कल सुबह फणीश्वरनाथ रेणु और अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करके हम लोग शुरू करेंगे। और ये जो सीमांचल का इलाका तो सबसे पिछड़ा इलाका है बिहार का, सबसे ज़्यादा पलायन, सबसे ज़्यादा गरीबी। लेकिन इसी इलाके में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी, उसकी पूरी कोशिश रही है कि हाँ, हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को बांट दिया जाए। बिहार के बच्चे परेशान है कि सरकारी स्कूल ठीक से नहीं चल रहा है, अस्पताल ठीक से नहीं चल रहा है। मैं तो अब यहाँ देख रहा हूँ कि सरकारी अस्पतालों की स्थिति तो बहुत ख़राब है, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि इस तरह के सकरी जैसे इलाके में एक अस्पताल यहाँ चल रहा है और लोगों को एक हेल्थ केयर मिल रहा है। तो ये जो बुनियादी एजेंडा है बिहार का, हेल्थ का सवाल हो, एजुकेशन का सवाल हो, रोज़गार का सवाल हो, तो हम लोग चाहते हैं कि ये एजेंडा सामने आए। कुंभ मेला में जिस तरह से भगदौड़ मची और इतने लोग वहाँ मर गए, कितने लोग घायल हुए, तो वहाँ क्या लोग कहीं हिंदू मुस्लिम देख रहे हैं? वहाँ के पूरे मुस्लिम समुदाय के लोग मदद कर रहे हैं, लोगों की जान बचाने के लिए आगे आ रहे हैं। जबकि यही सरकार है, वही प्रयागराज का इलाका है, आपने देखा होगा कि किस तरह से बुलडोजर से घर गिरा दिया गया। जो नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जो आंदोलन चला, उस आंदोलन के जितने कार्यकर्ता थे, चुन चुन करके उनको प्रताड़ित किया गया, जेल में डाला गया, उनके घरों को गिराया गया। बावजूद इसके, चाहे वो अमरनाथ यात्रा हो, कश्मीर की बात हो, जहाँ भी हो, इस देश में आम लोगों में कोई नफरत नहीं है। ये नफरत फैलाने, उन्माद पैदा करने की कोशिश की जाती है सत्ता की ओर से। तो हमें तो लगता है कि देश में ये नफरत की हार होगी और देश का जो आम लोगों का जो भाईचारा है, उसी की जीत होगी। कुंभ भगदड़ में ऐसा बताया जा रहा है, लोगों का ये आरोप है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो कहीं ना कहीं मौत के जो आंकड़े हैं वो छुपा रही है, क्या लगता है? बिल्कुल सही है। कोविड के दौर में भी हम लोगों ने ये देखा है और अभी भी बिल्कुल सही है। ये आंकड़े तो सामने आए हैं। कुछ स्थानीय पत्रकार, कुछ एक अखबार, कुछ एक टीवी चैनल या जो आपके जैसे इस तरह के यूट्यूबर्स हैं, ऑल्टरनेटिव मीडिया वाले, इनकी मदद से बात सामने आई। अगर सिर्फ सरकार के भरोसे लोग रहते तो ये पूरी खबर को ये लोग दबा देते हैं। तो वहाँ तो बिल्कुल जो बदइंतजामी है, सरकार ने कहा कि ज़बरदस्त हमने इंतज़ाम किया है, 7,500 करोड़ उसमें खर्च किया गया, लेकिन कहीं कोई इंतज़ाम नहीं है। वीआईपी कल्चर है, वो पूरे वीआईपी के लिए चल रहा है। वहाँ अदानी पहुँच रहे हैं, वहाँ अमित शाह आ रहे हैं, लेकिन आम लोगों के लिए तो कहीं कोई व्यवस्था है ही नहीं। अररिया जाने के क्रम में अभी आप सकरी के रामशीला हॉस्पिटल में है, कैसा लगा यहाँ आने के बाद? किस तरह की व्यवस्था है? नहीं, तो अच्छा लगा मुझे कि इस तरह के इलाके में जहाँ और ज़्यादा बिहार में तो ज़रूरत इस बात की है। यहाँ तो कुछ दिन पहले नकली एम्स का दावा करके दरभंगा में हल्ला कर दिया गया कि एम्स बन गया है। तो वहाँ तो घोषणाएं हैं सिर्फ, लेकिन अगर कहीं भी प्राइवेट इनिशिएटिव से हो या सरकारी मदद से ही हो, जहाँ भी लोगों के लिए कुछ अगर बुनियादी स्वास्थ्य सुविधा लोगों को मिले, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। जो हमें पता चला कि हाँ, इस पूरे इलाके के, मधुबनी हो, दरभंगा हो, हर जगह से जो आते हैं और ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी मदद की जाती है, तो अच्छा है। हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं कि इस तरह की पहल और आगे बढ़े और लोगों को बेहतर अपने इलाज मिले, स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। सर के आने से मुझे बहुत खुशी हो रही है कि दीपांकर जी हमारे हॉस्पिटल में आए। ये हमारे हॉस्पिटल के लिए सौभाग्य की बात है और हम लोग और पूरे हॉस्पिटल की तरफ से इनका हम स्वागत करते हैं।